अस्सलाम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आई एम योर मेंटोर हसनैन अब्बास। बेटा हम कर रहे थे एक्सरसाइज 3.2 जो कि एसएनसी मैथमेटिक्स एडिशन 2023-24 से ली गई है। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, आप न्यू हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ओके बेटा, क्वेश्चन नंबर 5 तक हमने कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 6 से हमने स्टार्ट करना था। क्वेश्चन नंबर 6 को स्टार्ट करने से पहले हम देखते हैं क्या होता है पेरीमीटर। क्या होता है पेरीमीटर? बेटा कहते हैं किसी भी चीज़ की बाउंड्री को या उसके अहाता को, ठीक है, जो वो क्या कर रही होती है, जो एरिया सबटेंड कर रही होती है। अब यहाँ पे देखें, पिछले 5 क्वेश्चन में हमने पढ़ा था एक सर्कल जो होता है उसकी सर्कमफेरेंस का कोई भी हम पार्ट ले लें, जैसे मैं ये एक पार्ट ले लेता हूँ यहाँ से यहाँ तक, तो ये क्या होता है, आपका आर्क होता है, ठीक है। अब देखें, ये फॉर एग्जांपल इस सर्कल का क्या है, सेंटर है। तो अगर मैं इसका ये रेडियस और ये रेडियस आपस में क्या कर दूं, कंबाइन कर दूं, तो यहाँ पे कौन सा एंगल बनता था, सेंट्रल एंगल एक्स बनता था। और ये हमारे पास फॉर एग्जांपल ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट अगर बी है, तो ए भी हमारे पास क्या होती थी, एक आर्क होती थी। और एक्स क्या होता था हमारे पास, सेंट्रल एंगल। तो अब ये जो हमारे पास ओवरऑल हिस्सा आ गया, ये चीज़ तो हमारे पास क्या थी, आर्क थी ना। लेकिन ये जो इस सर्कल का हिस्सा है, जैसे ये एक पिज़्ज़ा होता है, पिज़्ज़ा के एक स्लाइस ले लें, ये वाला, ठीक है, पिरामिड टाइप। तो ये क्या होता है आपके पास, इसको हम बोलते हैं सेक्टर ऑफ अ सर्कल, एक सर्कल का थोड़ा सा हिस्सा, ठीक है। अब ये क्या होता है, सेक्टर ऑफ सर्कल। तो सेक्टर ऑफ सर्कल का अगर पेरीमीटर फाइंड करना हो तो भी आपके पास जो हम फार्मूला यूज़ कर रहे थे वही यूज़ होगा, ठीक है, जो कि क्या था, आर्क लेंथ इज इक्वल टू एक्स ओवर, ये था आपके पास फार्मूला, आर्क लेंथ इज इक्वल टू एक्स ओवर 360 डिग्री एंड मल्टीप्लाई सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल, जो कि क्या होता है 2 पाई आर। तो क्वेश्चन नंबर 6 में देखें आपके पास क्या कहा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 6, कैलकुलेट द पेरीमीटर ऑफ द सेक्टर ऑफ अ सर्कल टू 1 डेसिमल प्लेस, ठीक है। आपने उसको कहाँ तक इसको राउंड ऑफ करना है, 1 डेसिमल प्लेस तक, एज शोन इन द फिगर। अब फिगर में क्या बताया जा रहा है, ये देखें, अभी मैंने आपको बताया यहाँ पे ये जो होता है, ये आपके पास क्या होता है, सेंट्रल एंगल होता है एक्स। तो यहाँ पे सेंट्रल एंगल आपके पास क्या आ गया, 115 डिग्री। और ये आपके पास क्या होता है, रेडियस आर। तो यहाँ पे रेडियस आर कितना गिवन है, 8 सेंटीमीटर। बेटा एक सर्कल का जो रेडियस होता है वो कहीं पे भी आप ले लें वो रेडियस सेम ही होता है, तो इसलिए ये भी कितना है, 8 सेंटीमीटर। तो अब यहाँ पे देखें आपको क्या बताया जा रहा है कि सेंट्रल एंगल एक्स, क्वेश्चन नंबर 6 में सेंट्रल एंगल एक्स इज इक्वल टू 115 डिग्री एंड रेडियस आर इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। और वो आपको क्या कहते हैं, फाइंड द या कैलकुलेट द पेरीमीटर ऑफ द सेक्टर। पेरीमीटर ऑफ द सेक्टर मीन आर्क लेंथ, ये जो कवर कर रही है ना, ये जो सेक्टर है, इसकी जो पेरीमीटर, इसकी जो बाउंड्री है, वो हमने क्या करनी है, फाइंड करनी है। तो आर्क लेंथ या पेरीमीटर हमने क्या करना है, पेरीमीटर ऑफ सेक्टर, ये हमने क्या करना है, फाइंड करना है। फार्मूला क्या होता है आपके पास, इसको मैं एल कह देता हूँ। एल क्या होता है आपके पास, एक्स ओवर 360 डिग्री मल्टीप्लाई 2 पाई आर। तो यहाँ पे देखें एक्स की वैल्यू आपके पास क्या है, 115 डिग्री ओवर 360 डिग्री मल्टीप्लाई 2 पाई की वैल्यू क्या होती है, 22/7 एंड रेडियस आर की वैल्यू क्या गिवन है आपके पास, 8 गिवन है। नेक्स्ट देखें, 4 2s आर क्या होता है आपके पास 8 और 490 टाइम क्या होता है आपके पास 360। फिर देखें 2 1 टाइम क्या होता है 2 और 45 टाइम क्या होता है आपके पास 90। अगेन आपके पास 5 23 टाइम क्या होता है 115 और 9 टाइम क्या होता है आपके पास 45। तो यहाँ पे आपके पास क्या बचा, 23 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 22 ओवर 9 7 जार 63। तो ये आपके पास क्या आ गया, तो ये बेटा आपके पास आ गया 1012 ओवर 63 और ये टोटल आपके पास क्या आ गया 16.06 सेंटीमीटर। ये थी आपके पास आर्क लेंथ।
अब मैंने आपको इस क्वेश्चन के स्टार्ट में बताया था कि पेरीमीटर क्या होता है, वो जगह होती है जो कि क्या कोई भी ज्योमेट्रिकल शेप क्या कर रही होती है, ऑक्यूपाई कर रही होती है। तो अब यहाँ पे देखें एरिया ऑफ सेक्टर किस तरह होता है। आपने देखा है 2 रेडियस होते हैं और एक हमारे पास यहाँ पे क्या होती है, आर्क होती है। अब आर्क लेंथ तो हमने फाइंड कर ली। आर्क लेंथ कितनी आई है हमारे पास, 16.06, और रेडियस कितना गिवन था आपके पास, ये भी 8 सेंटीमीटर, ये भी 8 सेंटीमीटर। तो अब इन तीनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, पेरीमीटर आ जाएगा। पेरीमीटर ऑफ सेक्टर क्या होगा बेटा आपके पास, 8 सेंटीमीटर प्लस 16.06 सेंटीमीटर प्लस 8 सेंटीमीटर, और ये आपके पास क्या आ गया, 32.06 सेंटीमीटर। और इसको अगर मैं राउंड ऑफ करूं तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, क्योंकि उसने बोला हुआ था ना कि आपने इसे 1 डेसिमल प्लेस तक फाइंड करना है। तो अगर मैं राउंड ऑफ करूं तो ये क्या बनेगा, 32.1 सेंटीमीटर। और ये आपके पास क्या है, पेरीमीटर ऑफ सर्कल। आई होप यू हैव अंडरस्टैंड इट वेल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखें। क्वेश्चन नंबर 7 में देखें आपको क्या कहा जा रहा है, कैलकुलेट द पेरीमीटर ऑफ सेक्टर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर एंड सेंट्रल एंगल इज 90 डिग्री इन टर्म्स ऑफ पाई। ठीक है, हमने क्या फाइंड करना है, पाई की टर्म्स में फाइंड करना है। तो अब देखें इसको जो है क्वेश्चन को ज़हन में रखते हुए हम क्या करते हैं, फिगर ड्रा कर लेते हैं ताकि हमें समझने में आसानी रहे। ये बेटा आपके पास बताया जा रहा है कि पाई के टर्म्स में जो सेंट्रल एंगल गिवन है वो कितना है, 90 डिग्री, और जो रेडियस है आपके पास वो क्या गिवन है, 10 सेंटीमीटर। और आपने क्या फाइंड करना है, रेडियस कितना गिवन है, 10 सेंटीमीटर, ये 10 सेंटीमीटर, तो ये भी कितना होगा, 10 सेंटीमीटर। और हम क्या फाइंड करेंगे, लेंथ एल फाइंड करेंगे। जब इन तीनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, पेरीमीटर आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 में देखें आपके पास क्या क्या गिवन है, सेंट्रल एंगल x is equal to 90 डिग्री, रेडियस r is equal to 10 सेंटीमीटर, एंड वी हैव टू फाइंड पेरीमीटर p। ये हमने क्या करना है, फाइंड करना है। तो अब देखें पहले तो हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा, आर्क लेंथ फाइंड करना पड़ेगा। तो आर्क लेंथ कैसे फाइंड करेंगे, आर्क लेंथ का फार्मूला हमने यूज़ किया था पीछे, आर्क लेंथ इज इक्वल टू x/360 डिग्री मल्टीप्लाई 2 पाई आर। x कितना है बेटा आपके पास, 90 डिग्री, 360 डिग्री मल्टीप्लाई 2 पाई की वैल्यू क्या होती है, 22/7, और रेडियस r की वैल्यू क्या गिवन है आपके पास, 10 गिवन है। 91 क्या होता है, 90, एंड 90 आपके पास 4 क्या होता है, 360 डिग्री। 2 1s are 2 and 2 2s are 4, 2 1s are 2 and 2 5 टाइम क्या होता है आपके पास 11। तो अभी देखें आपके पास क्या बचे, 22 मल्टीप्लाई 5 आपके पास क्या आ जाएगा, 110 ओवर क्या आ गया आपके पास 7। तो यहाँ पे आर्क लेंथ L फिर आपके पास क्या आ जाएगी, आर्क लेंथ आपके पास आ जाएगा 15.71 सेंटीमीटर। रेडियस आपका किस में गिवन था, सेंटीमीटर में गिवन था। अब देखें आर्क लेंथ आ गई तो पेरीमीटर P आपके पास क्या होता है, L प्लस रेडियस R प्लस रेडियस R, सॉरी मैंने कैपिटल R लिख दिया है, रेडियस के लिए स्मॉल R यूज़ होता है। अच्छा देखें L क्या है 15.71 सेंटीमीटर, प्लस R क्या है 10 सेंटीमीटर, प्लस दूसरा रेडियस भी कितना गिवन था, 10 सेंटीमीटर। तो ये आपके पास क्या आ गया, 10 सेंटीमीटर, एंड डैट विल बिकम 35.71 सेंटीमीटर। आई होप यू हैव अंडरस्टैंड इट वेल। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 8 को देख। क्वेश्चन 8 में देखें क्या कहा जा रहा है आपसे, इफ़ एंगल इज़ 130 डिग्री, ठीक है, एंड रेडियस इज़ 28 सेंटीमीटर, देन व्हाट विल बी द आर्क लेंथ एंड सेक्टर एरिया ऑफ द सर्कल। अब इसमें आपने दो चीज़ें फाइंड करनी है। एक तो आपको कहा जा रहा है कि ये जो आपके पास सेक्टर ऑफ सर्कल है इसकी आप ये आर्क लेंथ फाइंड करें, और सेकंड ये जो इसका एरिया है, मीन एरिया ऑफ सेक्टर है, ये भी आप फाइंड करें। तो हमने आर्क लेंथ का तो फार्मूला देख लिया था कि क्या होता है। आर्क लेंथ का फार्मूला आपके पास क्या होता था, आर्क लेंथ इज इक्वल टू क्या होता था आपके पास फार्मूला, x/360 डिग्री मल्टीप्लाई 2 पाई r।
मीन हम सर्कमफेरेंस से क्या करते थे, मल्टीप्लाई करते थे। अब यहाँ पे हमने क्या फाइंड करना है, एरिया ऑफ सेक्टर। तो एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला क्या होगा आपके पास, x/360 डिग्री मल्टीप्लाई, यहाँ पे सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल आता है तो यहाँ पे एरिया ऑफ सर्कल आ जाएगा जो कि क्या होता है, πr²। ठीक है, तो अब क्वेश्चन 8 में देखिए आपके पास वैल्यूज़ क्या क्या गिवन है। क्वेश्चन नंबर 8 में आपके पास जो है वो बताया जा रहा है इफ़ एंगल इज़ 130 डिग्री, मतलब जो सेंट्रल एंगल x है वो कितना है, 130 डिग्री। नेक्स्ट क्या है आपके पास, रेडियस 28 सेंटीमीटर, और जो रेडियस है वो आपके पास कितना है, 28 सेंटीमीटर। तो पहले हम आर्क लेंथ फाइंड कर लेते हैं। आर्क लेंथ का फार्मूला क्या है आपके पास, x/360 डिग्री मल्टीप्लाई 2πr। x कितना है यहाँ पे गिवन आपको 130 डिग्री, ऊपर नीचे 360 डिग्री मल्टीप्लाई 2, पाई की वैल्यू क्या होती है आपके पास 22/7, और रेडियस कितना गिवन है 28। 7 1 टाइम 7, 7 4 टाइम क्या होता है आपके पास 28, 2 1 टाइम क्या होता है आपके पास 1, एंड यहाँ पे क्या आ गया 180, और 4 1s are 4, और यहाँ पे क्या आ गया आपके पास 45। ठीक है, तो नेक्स्ट देखें, अगर मैं इसको 5 से काटूँ तो ये 5 2 टाइम क्या होता है 10, और 6 टाइम क्या हो जाएगा 30, जबकि यहाँ पे क्या आ जाएगा 9 टाइम 45। तो ये आज जनाब आपके पास आ गया 26 मल्टीप्लाई 22/9, और इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये क्या आएगा आपके पास, तो ये आपके पास बन जाएगा 63.55 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमने क्या फाइंड करना था, आर्क लेंथ फाइंड करनी थी। आर्क लेंथ हमने फाइंड कर ली। अब हमने क्या फाइंड करना है, एरिया ऑफ सेक्टर। तो मैं इसी जो है पेज पे कर देता हूँ एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला हमने क्या लिखा है, एरिया ऑफ सेक्टर। तो इसका फार्मूला हमने क्या लिखा है, x/360 डिग्री मल्टीप्लाई πr²। ठीक है, अब आपके पास पता है आपको x की क्या वैल्यू गिवन थी आपके पास 130 डिग्री ओवर 360 डिग्री मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7, और r क्या है 28, तो 28 का क्या आ गया आपके पास स्क्वायर आ गया। क्लियर है बेटा। इसके बाद आपके पास ये सादा सी जो हैं कैलकुलेशंस हैं, इसमें देखें 130 मल्टीप्लाई 22 क्या होता है आपके पास 2860, ओवर 360 डिग्री को 7 से मल्टीप्लाई करें तो ये आपके पास क्या आ जाएगा 2520, जबकि 28 का स्क्वायर क्या होता है आपके पास, मीन 28 को 28 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है 784, और अगर आप इसको सॉल्व करें तो एरिया ऑफ सेक्टर जो है वो क्या आ जाएगा आपके पास 889.77, और यूनिट क्या आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑलवेज रिमेंबर कि जो आपके पास एरिया होता है उसका यूनिट स्क्वायर होता है। मीन अगर मीटर है तो मीटर का स्क्वायर आएगा, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर का स्क्वायर आएगा।